नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। बड़े से जंगल में एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव में एक लड़का और उसके माता पिता रहते थे। खेती बाड़ी करने के साथ साथ उन लोगों ने बहुत सारी भेड़ें पाल रखी थी। सारी भेड़ें रोज खेतों में चरने के लिए जाती थीं। लड़के का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। सारा दिन इधर उधर घूमकर फालतू लड़कों के साथ शरारत करता रहता था। कई बार पिता ने बेटे को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बेटे के समझ में कुछ भी नहीं आता था। दिनों दिन उसकी शरारत बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन लड़के के पिता ने अपने बेटे से कहा कि कल से जब भेड़ें चरने के लिए बाहर जाती हैं तो तुम उन पर नजर रखने के लिए उनके साथ जाया करो। अब उसे प्रतिदिन भेड़ों के साथ घास के मैदान में ना चाहते हुए भी जाना पड़ता था। दूसरी ओर लड़का दौड़ना खेलना चाहता था। उसे अपने पिता के द्वारा दिए गए काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी जाना पड़ता था। अब वहां मन तो लगता नहीं था। तो कुछ दिन बीत जाने के बाद उसे मनोरंजन के लिए एक नई तरकीब सोचनी पड़ी। एक दिन वहां मैदान में जाकर भेड़िया आया बहुत जोर से चिल्लाने लगा। इस तरह लड़के की जोर जोर की आवाज सुनकर पूरा का पूरा गांव मैदान में इकट्ठा हो गया। भेड़िए को भगाने के लिए हाथ में पत्थर लेकर घास के मैदान में सारे इकट्ठे हो गए। जब उन्हें पता चला कि वहां कोई भेड़िया नहीं आया है और लड़के ने झूठा शोर मचाकर मजा लेने के लिए सबको बुलाया है, वहां जाने से सभी का कीमती समय बर्बाद हुआ। तो सारे गांव वाले मन ही मन बड़बड़ाने लगे। लड़का अगले दिन फिर जोर से चिल्लाया, भेड़िया आया। तो फिर गांव वाले भेड़ियों को भगाने के लिए दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर देखा तो कोई भेड़िया नहीं था। इस पर गांव वाले नाराज होकर वापस चले गए। तीसरे दिन जैसे ही लड़का छोटी पहाड़ी पर चढ़ा, उसका सामना सच में एक असली भेड़िया से हो गया, जो उसकी भेड़ों पर आक्रमण कर दिया। भेड़िया आया। वह जितना जोर से चिल्ला सकता था उतना जोर से चिल्लाया, लेकिन एक भी व्यक्ति उसकी सहायता के लिए नहीं आया। गांव वालों को लगा कि वह उन्हें बार बार बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। किसी के न आने से भेड़िए ने सारी भेड़ों के साथ उस लड़के को भी खा लिया। उस दिन उस छोटे से लड़के ने अपनी मूर्खता के कारण सारी भेड़ों के साथ अपना भी जान गंवा दिया। इसीलिए किसी संत ने बड़ी खास बात कही है कि बार बार झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर लोग भरोसा करना छोड़ देते हैं। आपको कहानी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।